हेलो फ्रेंड्स हम एमपी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में ही हमने रिवर वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब हमें बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान एंड थर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी अभ्यारण्य देखने हैं। नेशनल पार्क पूरे इंडिया में देखें तो लगभग 104 हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 600 के आसपास है और बायोस्फीयर रिजर्व 18 है टोटल इंडिया में। इन 18 में से 11 को यूनेस्को वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क ने मान्यता दी है या अपनी श्रेणी में शामिल किया है। फ्रेंड्स, बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 1971 में यूनेस्को ने शुरू किया था, बट इंडिया में फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में बना था। जो आप मैप बना के याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब यहाँ से वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट बीच में मिलते हैं, नीलगिरी, ये हमारा इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, 1986 में बना था। तो फ्रेंड्स, एमपी के बायोस्फीयर रिजर्व देखने से पहले इसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा क्षेत्र जहाँ फ्लोरा एंड फाउना का संरक्षण अच्छी तरीके से हो पाएगा, जहाँ अच्छे नेशनल पार्क पहले से बने हुए हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहले से ज़्यादा हैं, घने जंगल हैं, उस पूरे ही क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर देते हैं, जिससे आगे चलकर अगर कभी फ्लोरा एंड फाउना का विकास करना हुआ तो कम से कम जगह तो रहे हमारे पास। फ्रेंड्स, फ्लोरा एंड फाउना होता है फ्लोरा, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, फ्लोरा फ्लावर जैसा है यानी पेड़ पौधे, एंड फाउना क्या है, जानवर। तो जैसे एक हमने ये बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया जिसमें नेशनल पार्क था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, तो यहाँ फ्लोरा एंड फाउना के विकास होने की संभावनाएं ज़्यादा थी, तो पूरे ही एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर देते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होते हैं। एक जोन जहाँ सबसे ज़्यादा जानवर हैं, उस जोन को कोर जोन बोल देते हैं। जैसे ये नेशनल पार्क है, यहाँ सबसे ज़्यादा जानवर हैं तो इसको बोल दिया कोर जोन, जिसमें कोई भी ह्यूमन नहीं आ जा सकता, नो ह्यूमन एक्टिविटी। एक ये कोर जोन हो सकता है, यहाँ ज़्यादा जानवर हैं तो ये कोर जोन हो गया, इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी इस क्षेत्र में। फिर एक इसके बाद वाला क्षेत्र, थोड़ी दूरी पर इसके बाद वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं बफर जोन। इसको बोलते हैं बफर जोन और इसमें लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होती है। जैसे कोई आपने जीप में जाते हुए लोगों को देखा होगा, हर कोई पैदल नहीं घूमता वहाँ पे, सिर्फ टिकट लेके जाते हैं, तो रिसर्च के लिए, टूरिज्म के लिए ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है जोन में। फिर बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के लिए एक्स्ट्रा ज़मीन ले ली जाती है, मैंने आपको बताया ये एक्स्ट्रा ज़मीन है, इसमें कुछ ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है, बड़ी ईजिली ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है। पिकनिक स्पॉट बन सकते हैं यहाँ पर, लेकिन पेड़ को काटना, पक्के घर बनाना या कच्चे भी घर बनाना रिस्ट्रिक्टेड होता है। फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखना है, IUCN लिस्ट 2 में आते हैं नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं IUCN लिस्ट 4 में। नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान की डेफिनेशन के तौर पर एक लाइन देख सकते हैं, वन्य जीव संरक्षण के लिए नेशनल पार्क बनाए जाते हैं जिसमें सारे तरह के वन्य जीव आ जाते हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी जाती है। जैसे किसी एरिया में मोर ज़्यादा हैं तो वहाँ छोटी सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी जाएगी, तो मोरों का संरक्षण होता रहेगा। वैसे ये नेशनल पार्क बनाने के लिए कुछ क्राइटेरिया रहता है, जैसे मिनिमम साइज़, ज़मीन का मिनिमम साइज़ 1000 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए। नेशनल पार्क बन रहा है तो उसका कुछ फिक्स बजट होना चाहिए, उसमें स्टाफ रखने चाहिए और उसमें कुछ ह्यूमन एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स, हंटिंग, फिशिंग, ये सारी बैन हो जाती हैं। इतना बेसिक अगर आप समझ गए हों तो हम एमपी के बायोस्फीयर रिजर्व शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इंडियन गवर्नमेंट ने 1999 में एमपी में फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। यानी कि हमारा पचमढ़ी होशंगाबाद में पहले से ही नेशनल पार्क था, सतपुड़ा नेशनल पार्क एंड बोरी अभ्यारण्य, ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ज़्यादा थे, तो सरकार ने उस पूरे एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया। करेक्ट। एक चीज़ अच्छी हुई, 2000 से पहले कर दिया तो हमें थोड़ा सा याद रखने में ईजी रहता है, 1999। फिर सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व बनाया सरकार ने 2005 में, अचानकमर अमरकंटक रिजर्व, और 2011 में बनाया पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। अगर आपको ऐसे याद करने में प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा सा एमपी का मैप बना लें, उसमें फर्स्ट ये है पचमढ़ी वाला, सेकंड यहाँ अचानकमर अमरकंटक एंड थर्ड पन्ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे एक बार लिखना है, फिर याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक खुशी की बात यह है, 2020 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ने यूनेस्को वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क का हिस्सा मान लिया इसे। तो अब इस तरह से 11 नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हो चुके हैं जो वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क के हिस्से में माने जा चुके हैं। मतलब ये लोग एक्स्ट्रा नज़र रखेंगे इन बायोस्फीयर रिजर्व पर, तो डेफिनेटली कुछ इंस्ट्रक्शन आते रहेंगे बीच बीच में, तो फ़ायदा ही होगा यहाँ। इन तीनों को यूनेस्को ने मान लिया है वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क का हिस्सा। 1999 वाले पचमढ़ी को 10 साल बाद 2009 में माना था। 2005 अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व को 2012 में माना था और इसको 2020 में। लेकिन एमपी गवर्नमेंट ने 2019 में एक पातालकोट बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जो छिंदवाड़ा में है, और एक नारो हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जो सतना में है।
लेकिन फ्रेंड्स इसको अभी सेंटर ने कोई मान्यता नहीं दी है और यूनेस्को वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क ने तो मान्यता अभी दी ही नहीं है। लेकिन ये पेपर में ये पूछा जा सकता है नारो हिल्स कहाँ है, तो इसलिए ये दोनों पॉइंट याद रखना है। अब बात करेंगे हम फ्रेंड्स नेशनल पार्क्स की। एमपी में आज की डेट में 12 नेशनल पार्क हैं, लेकिन उससे पहले इंडिया के बारे में यहाँ 3 पॉइंट याद रख सकते हैं। इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसका पहले नाम था हेले नेशनल पार्क, अब इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया है। ये आपको पता होगा उत्तराखंड में है, जो 1936 में बना था। इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। आपको नाम से ऐसे लगेगा ये तो हेमिस्फीयर जैसा लग रहा है, छोटा आधा लग रहा है ये तो, लेकिन ध्यान रखना ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, JNK जम्मू एंड कश्मीर में है। और सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन, जो अंडमान एंड निकोबार में है, सबसे नीचे है, उसी से समझ में आ गया था ये सबसे छोटा होगा। अंडमान एंड निकोबार में साउथ बटन नेशनल पार्क सबसे छोटा है। ये 3 पॉइंट याद रखना फ्रेंड्स। 12 नेशनल पार्क्स MP में है, याद करने की ट्रिक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं चौथे नंबर का नेशनल पार्क लिखूंगा, जो है संजय नेशनल पार्क। इसको संजय गांधी मत समझना, संजय नेशनल पार्क है ये, लेकिन याद करने के लिए संजय गांधी समझ सकते हैं, वैसे ये संजय नेशनल पार्क है। 1975 में संजय गांधी की नेशनल पार्क, संजय गांधी की माँ की चल रही थी पूरे देश में, इंदिरा गांधी जी की, तो 1975 में इसकी ये नेशनल पार्क बना, ये याद रहता है संजय 1975। हालांकि संजय सीधा नहीं था, लेकिन ये नेशनल पार्क सीधी में है। ये तीनों पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। फर्स्ट नेशनल पार्क MP का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क, 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत MP बनेगा, उससे पहले ही 1955 में ये बन गया। ये मंडला में है, इसको कैसे याद रखते हैं फ्रेंड्स देखिए। फ्रेंड्स मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने कैसे याद रखा था शुरुआत में, बाद में तो खैर ऑटोमेटिक सारे याद हो जाते हैं, लेकिन शुरुआत में जब हमने छत्तीसगढ़ से लगते हुए जिले देखे थे तो हमने पढ़ा था 6 जिले MP के ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ से लगते हैं, लेकिन बाद में जब रियल मैप देखा तो उसमें पता लगा मंडला भी छत्तीसगढ़ से टच करता है, तो 6 नहीं 7 जिले छत्तीसगढ़ से टच करते हैं। तो सबसे ज़्यादा टेंशन यही हुई कि मंडला टच करता है, कोई बात नहीं हो जाने दो, हमारा सबसे बड़ा नेशनल पार्क MP का वहीं है मंडला में, वो तो छत्तीसगढ़ में नहीं चला गया कहीं, ये सबसे ज़्यादा टेंशन हुई थी। तो इससे याद रहा था कि कान्हा नेशनल पार्क मंडला में है। हालांकि कान्हा नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ की बाउंड्री की तरफ नहीं है, थोड़ा इस साइड है, वेस्ट साइड। सेकंड नेशनल पार्क है माधव एंड थर्ड है बांधव। ये आपको याद रखना पड़ेगा, पहले माधव नेशनल पार्क है, उसके बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। माधव नेशनल पार्क ऑब्वियसली माधवराव सिंधिया से याद आएगा, तो ग्वालियर डिवीजन में आना था, तो ये शिवपुरी में है। फ्रेंड्स बांधवगढ़ नेशनल पार्क को ऐसे याद करते हैं, बचपन में आपने मैथ के क्वेश्चन किए होंगे। अगर किसी की उम्र 4 है, ओके, किसी की उम्र 4 है, उसमें से अगर 3 उम्र जोड़ दी जाए तो कितनी उम्र बनेगी? 7 उम्र बनेगी, पक्का। तो इससे याद रहता है इसका जो एरिया है बांधवगढ़ नेशनल पार्क का, वो 437 किलोमीटर स्क्वायर है। 4 उम्र में 3 उम्र को जोड़ो तो 7 उम्र बनेगी, 437 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये डिस्ट्रिक्ट है उमरिया। उमर को जोड़ रहे थे, उमर को बांध रहे हैं ना, 4 में 3 को बांध रहे हैं, तो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में बांधवगढ़ नेशनल पार्क। फ्रेंड ये सिर्फ छोटी छोटी स्टेप्स हैं याद करने के लिए, कुछ दिन बाद ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और इस 437 किलोमीटर स्क्वायर से इसके नीचे जो संजय नेशनल पार्क है वो 467 किलोमीटर स्क्वायर है, ये याद हो जाता है। संजय नेशनल पार्क के बाद नेक्स्ट 3 याद होते हैं। पन्ना पूरा पेंच, पेंच मतलब मरोड़ दो, पन्ना पूरा पेंच दो, यानी कि पन्ना पूरा पेंच दो या मरोड़ दो, ऐसे याद रहता है। तो ये है पन्ना नेशनल पार्क, सेकंड है सतपुड़ा नेशनल पार्क एंड थर्ड पेंच नेशनल पार्क। पन्ना पूरा पेंच, इससे ये 3 याद हो गए। इसके बाद 12th नंबर का पालपुर कूनो नेशनल पार्क, ये 2018 में बना है, श्योपुर में है, सबसे नया नेशनल पार्क है, ये याद हो जाता है। इसके बाद 2 नेशनल पार्क हैं, ओमकारेश्वर और डायनासोर। ये डिफरेंट है, 2004 में दोनों बने हैं। ओमकारेश्वर डैम हमने पढ़ा था, खंडवा में पढ़ रहा था, तो ये खंडवा में होगा। और डायनासोर कहाँ है? तो आप एक डायनासोर बनाना है यहाँ पे, और उसके दांत बनाना बड़े बड़े, ठीक है। तो इस दांत में आपको पैनी धार दिखेगी, इससे याद रहेगा ये धार में है। फिर एक है फ्रेंड्स वन विहार नेशनल पार्क, और उसके बाद है जीवाश्म नेशनल पार्क। अब यहाँ कोई स्टेट का नाम आ रहा है तो हमने पहले, बिहार आ रहा है तो हमने पहले इसको रख दिया। तो ये याद करना बड़ा इजी है, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे याद करना है आपको। सबसे पहले 4th नंबर का संजय नेशनल पार्क याद करना है। कान्हा फर्स्ट नंबर पर डायरेक्ट याद हो जाएगा। माधव एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क। उसके बाद पन्ना पूरा पेच, पन्ना पूरा मरोड़ दो, ठीक। उसके बाद लास्ट के 3 याद करने हैं, फिर वन विहार एंड जीवाश्म नेशनल पार्क। फ्रेंड्स ये ऑर्डर याद करने के बाद हमें इनका नेशनल पार्क का ईयर याद करने की टेंशन नहीं रहती, क्योंकि 1975 में ये बन चुका संजय नेशनल पार्क। उसके बाद 1981 में, और ये भी 1981 में, बाकी के बचे हुए 1983 में तीनों।
1983, 1983 एंड 1983। ओमकारेश्वर 2004 में बन रहा है, डायनासोर 2004 में बन रहा है, पालपुर कूनो अभी 2018 में बना। अब बचता है माधव एंड बांधव, तो 1975 के ऊपर। एक है 1958 में और ये बांधवगढ़ 1968 में। संजय से आपको 1975 इमरजेंसी याद रहना ही है। अब बात करते हैं एरिया की। बांधवगढ़ से हमें 437 याद हो गया, 4 में 3 को बांधा, और उससे हमें 467 संजय नेशनल पार्क का याद हो गया। फिर है पन्ना पूरा पेज, तो पन्ना पूरा पेज ये 5-5 से ही शुरू होगा, नाम में ही ऐसा है। पेज नेशनल पार्क छोटा है, 293 किलोमीटर स्क्वायर है, लेकिन पन्ना पूरा से याद रहेगा, ये लगभग 550 के आसपास है दोनों। आपको एग्जैक्ट नंबर याद नहीं करने हैं, ऑर्डर आपको पहले से याद है। वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में है, कैसे याद रखेंगे? कोई दूसरा स्टेट हमारे यहाँ चल के आया तो उसे कैपिटल में ही रखना पड़ेगा भोपाल में। इसका एरिया काफ़ी छोटा है, 2.27 किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन सबसे छोटा जीवाश्म है। जीवाश्म जब ज़मीन के अंदर पेड़ पत्ते जानवर मर जाते हैं तो जीवाश्म हो जाता है, फिर हमें निकालना पड़ता है, ऑयल के थ्रू ये निकलता है। तो नीचे जब यहाँ पे जीवाश्म निकालने के लिए यहाँ खोदना चालू करते हैं तो फिर डंडी से चेक करते हैं कि आखिरकार कहाँ तक जीवाश्म है। स्पेशल डंडी होती है, इससे आपको याद रखना है। ये डिंडोरी में है जीवाश्म नेशनल पार्क, डंडी डाल के चेक कर रहे हैं, और ये डंडी काफ़ी छोटी है, ठीक है। 0.27 किलोमीटर स्क्वायर सबसे छोटा नेशनल पार्क है जीवाश्म नेशनल पार्क। यहाँ रेड से लिखी देता हूँ, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद में है, यहीं पचमढ़ी है इसलिए याद हो जाता है, होशंगाबाद छिंदवाड़ा के बॉर्डर पर है। पेंच नेशनल पार्क, पेंच लड़ गए थे किसके? जब हम नदियों को पढ़ रहे थे तब देखा था, छिंदवाड़ा, क्योंकि सीएम कमलनाथ के पेच लड़ गए हैं इसलिए। पन्ना नेशनल पार्क पन्ना में ही होगा, पन्ना छतरपुर की बाउंड्री पर है। अब सबसे बड़ा नेशनल पार्क का एरिया कितना है ये आप याद करना, 940 किलोमीटर स्क्वायर है, और माधवगढ़ नेशनल पार्क का 354 किलोमीटर है। अभी ये 3 का लास्ट में 3 का एरिया बचा हुआ है। ओमकारेश्वर 651 किलोमीटर स्क्वायर, डायनासोर 108 किलोमीटर स्क्वायर, पालपुर कूनो 413 किलोमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स जितनी चीज़ें ट्रिक से याद हो सकती थी हमने कर ली हैं। कुछ ही चीज़ें कुछ पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, लेकिन एक बार आप याद रखना, शुरुआत संजय नेशनल पार्क से ही करना, उसके बाद ऊपर के 3 करना, पन्ना पूरा पेज पूरा ही मरोड़ देना पन्ने को, तो आपको ये 3 नेशनल पार्क मिल जाएंगे। उसके बाद ये सब छोड़ देना, लास्ट वाला लिख लेना, और उसके बाद ओमकारेश्वर डायनासोर बचेगा। वन विहार एंड जीवाश्म, तो बिहार वाले को पहले लिख देना। बिहार कोई स्टेट है तो यहाँ हमें एमपी में कैपिटल में जगह देनी पड़ेगी, यानी भोपाल सेंटर में है, बिल्कुल शहर के बीचों बीच है ये बिहार, वन विहार नेशनल पार्क। ओके, अब फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में हम हर नेशनल पार्क को डिटेल में देखेंगे, और हर नेशनल पार्क के आधे पॉइंट सिर्फ नाम से ही कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखना फ्रेंड्स, थैंक यू।